बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक न्यू कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। चंद नौजवान रात के अंधेरे में अपने आप में मस्त गपबाजी करते हुए जा रहे थे कि इन्हें महसूस हुआ कि कोई अनदेखा वजूद इनके पीछे चल रहा है, और जब पीछे मुड़े तो एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। मजीद कहानी की तफसील में जाने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। ये उस वक्त की बात है जब मैं 10 साल की उम्र का था। आम बच्चों की तरह मुझे भी जानवरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। कहीं भी कोई जानवर देख लेता तो फौरन उसके पीछे भागता और उसे पत्थर मारता, जो कि बहुत मायूब और अच्छी बात न थी, और अगर बगौर देखा जाए तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। एक दिन हम कई दोस्त और कजन एक तारीख गली से गुजर रहे थे और हम सब अपनी अपनी गपबाजी में मसरूफ आगे ही आगे बढ़ रहे थे। गली के कोने में एक घर था जो कि बहुत साल पुराना था, और जब से मैंने होश संभाला था इसे बंद ही पाया था। इस घर का लोगों पर ना जाने क्यों दहशत सवार था कि मोहल्ले वाले इसके करीब से गुजरते हुए भी सहम जाते थे, बल्कि दिन के वक्त भी इसके पास से नहीं गुजरते थे। फिर भी हम दोस्त और कजन बिला खौफ खतर वहां से उस वक्त जा रहे थे कि अचानक मेरे जिस्म के रोंगटे खुद ब खुद खड़े हो गए और मैंने जिस्म में जर्जरी महसूस की। मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई न था। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन फिर अचानक कहीं से हमारे सामने एक काली बिल्ली आ गई और फिर मेरी फितरत ऊद कर आई, यानी मेरी आदत ने मजबूर किया, और मैंने झट एक पत्थर उठाया और बिल्ली को मार दिया। पत्थर का बिल्ली को लगना था कि इसने घूर कर अपनी अंगार बरसाती आंखों से मुझे देखा, और उस वक्त वो फौरन म्याऊं म्याऊं करती हुई भागकर उस वीरान घर में घुस गई। इसके बाद हम सारे दोस्त और कजन से जल्दी जल्दी इस तंग गली से निकलकर सड़क पर आ गए। चंद कदम दूर ही मेरा घर था। हम लोग घर पहुंच गए और मैं घर वालों के साथ इधर उधर की बातों में लग गया। फिर कोई 1 घंटे बाद अम्मी की दस्तरख्वान पर खाना लगने की आवाज सुनाई दी, तो हमने मुंह हाथ धोया और दस्तरख्वान पर आकर बैठ गए। सबने खाना खाया और वक्त मुकर्ररा पर अपने अपने कमरों में चले गए। हर तरफ रात का गुप अंधेरा मुसल्लत हो चुका था और खाना खाने के बाद हम बच्चों को इजाजत नहीं थी, लिहाजा मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और होने वाले वाक़े को, यानी मैंने बिल्ली को जो पत्थर मारा था, इसे यकसर भूल चुका था। फिर मैंने अपने कमरे में देखा तो कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैं फौरन बिस्तर से उठा और मैंने खिड़की बंद की और सोने के लिए दोबारा बिस्तर पर लेट गया, और फिर चंद लम्हों बाद ही मैं नींद की आगोश में था। रात के किसी पहर अचानक शोर से मेरी आंख खुली। इधर उधर देखा, लेकिन तारीकी की वजह से कुछ नजर न आया। अंदरूनी तौर पर मेरी हालत दीगर गो होने लगी। मैं गुप अंधेरे की वजह से सहम गया था। खैर, मैंने पास ही टेबल पर पड़े लैंप को ऑन कर दिया। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं अभी वक्त के मुताबिक सोच ही रहा था कि अचानक सर्द हवा का झोंका मुझसे टकराया तो मुझे जर्जरी सी आ गई। खिड़की की जानब देखा तो वो खुली हुई थी। मैं हैरान होकर सोचने लगा, इसे तो मैंने खुद बंद किया था, फिर ये कैसे खुल गई। मैं उठा और खिड़की की तरफ बढ़ते हुए खिड़की दोबारा बंद कर दी। मैं दोबारा बिस्तर पर लेटा ही था कि ऐसा लगा जैसे कोई शय बेड के नीचे हो। खौफ से मेरे पसीने छूट गए और फिर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। खैर, हिम्मत करके बेड के नीचे झांका तो देखा कि वहाँ कोई काले रंग की चीज थी। मैंने डरकर आंखें बंद कर ली और मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन खौफ से नींद ना आई और मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे साथ बिस्तर पर कोई लेटा हुआ हो। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे उस्तान खता हो गए, क्योंकि बिस्तर पर वही काली बिल्ली जिसे मैंने पत्थर मारा था अपने खूनख्वार आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने खौफ से चिल्लाना चाहा, लेकिन हलक से आवाज ना निकल सकी।
फिर अचानक वो बिल्ली मुझ पर झपटी और मेरे मुंह पर अपना जोरदार पंजा मारा तो मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी फलक शिगाब चीखें और दिल दहलाती आवाज को सुनकर मेरे घर वाले सर पर पांव रखकर गिरते पड़ते और खुद को संभालते दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए और मेरी बदहवासी को देखकर घबरा गए। फिर मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। मैं खौफ से कुछ बोल भी न सका और हैरान होकर इधर उधर देखा तो अब बिस्तर पर कुछ भी न था, न ही मेरे मुंह पर जख्म का निशान था। मेरी तो आवाज बंद हो चुकी थी और सहमा हुआ घर वालों को टुकर टुकर देख रहा था। फिर मेरी अम्मी ने मेरा सर अपनी गोद में रखा और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। फिर मैं बहुत जल्द नींद की आगोश में चला गया। सुबह हुई तो घर वालों ने मुझे जगाया नहीं बल्कि मेरी आंख देर से खुली। मैं उठा और टेबल पर आ बैठा। नाश्ता करने के बाद रात वाले वाक़े के बारे में घर वालों ने दरियाफ्त किया तो मैंने इन्हें सारा माजरा कह सुनाया तो घर वालों ने इसे मेरा वहम समझा। पूरा दिन आराम से गुजर गया और कोई गैर मामूली वाकया पेश न आया। मैं दोस्तों के साथ खेलता रहा बल्कि पूरे दिन मेरे जहन में रात वाले वाकये का ख्याल तक न था। शाम हुई और फिर शाम के बाद रात, तो हम सब घर वालों ने रात का खाना खाया। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और कमरे में भरपूर नजर डालता हुआ बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि मेरे ऊपर भारी वजन महसूस हुआ। आंखें खोलकर देखा तो एक अजीब मखलूक और भयानक चेहरा सामने था। इस पर नजर पड़ते ही मेरी सीधी गुम हो गई। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे हलक में गुटका रह गया और मैंने चीखना चाहा लेकिन आवाज ना निकल सकी। और जो कोई भी थी वो बहुत गुस्से में कहने लगी, तूने मेरे बच्चे को पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, तुझे मैं किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से घर में कभी किसी के चलने की आवाज आती, कभी बर्तन खुद ब खुद गिर जाते। घर वाले इस सूरत हाल से बहुत तंग आ गए और मेरी हालत दिन ब दिन खराब से खराब तर होने लगी। मुझ पर हर वक्त खौफ सवार होने लगा। इस सब को देखकर मेरी वालिदा ने अबू से कहा, आप किसी पहुंचे हुए अल्लाह वाले को बुलाएं वरना हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। अम्मी की बात सुनकर अबू ने बहुत गौर किया और फिर उसी वक्त गए और फिर एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग को लेकर घर में दाखिल हुए। वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। अबू ने इन्हें सारी बात बताई तो आमिर साहब ने कुछ देर आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर बाद आंखें खोल दी और कहने लगे, इस लड़के ने एक काली बिल्ली को पत्थर मारा था। वो बिल्ली नहीं बल्कि कोई हवाई मखलूक थी जो कि अब बदला लेने पर तुल गई है। इसका इरादा है कि आपके बच्चे को तड़पा तड़पा कर खौफनाक हालात से दो चार कर दे और फिर इसे मौत से हमकिनार कर दे। किसी भी हाल में बिल्ली को पत्थर नहीं मारना चाहिए था। वो उस मखलूक का बच्चा था जो कि पत्थर मारने से जख्मी हो गया और उसकी माँ ने इंतकाम लेने का सोचा है। बाबा जी की बातें सुनकर अम्मी तो रोने लगी तो बाबा जी ने अम्मी को तसल्ली दी। अब मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अगर मैं उस दिन बिल्ली को पत्थर ना मारता तो शायद आज हम इस हाल में ना होते। बाबा जी की बात सुनकर सब परेशान हो गए और सबके चेहरे पर खौफ की परछाइयां नजर आने लगी। बाबा जी ने सब्र करने का कहा और पानी पर दम करके दिया कि तमाम घर के कोनों में छिड़क दें, खुदा बेहतर करेगा। मेरी अम्मी ने तमाम घर में पानी का छिड़काव किया तो कुछ दिन सुकून से गुजर गए। इसके बाद घर वालों ने समझा कि वो मखलूक चली गई और मजीद एक हफ्ता गुजर गया तो फिर से वही वाक़यात रोनुमा होने लगे। कभी घर की चीजें टूट जाती थी, कभी घर में धुआं फैल जाता और ये देखकर मेरी अपनी हालत गैर होने लगी। तो बाबा जी को फिर बुलाया गया तो बाबा जी ने कहा, अब की बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे अंजाम तक पहुंचाना ही पड़ेगा। लिहाजा घर के कमरे में बाबा जी ने हसार किया और बैठ गए और मुझे कमरे में आने को कहा और जैसे मैं कमरे में पहुंचा तो बाबा जी ने मेरे गिर्द हसार बांध दिया और मुझे हसार में आराम से बैठने को कहा। वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गए।
अभी मुश्किल 5 मिनट गुजरे होंगे कि ऐसा लगा कि आंधी चलने लगी। अचानक सामने धुआं जाहिर होने लगा और देखते ही देखते इस धुएं ने एक हेवले की शक्ल अख्तियार कर ली। वो मखलूक बहुत ही भयानक थी। इसकी सुर्ख आंखें मुझे ही घूर रही थी। इसने गुस्से से कहा, क्यों बुलाया है मुझे? बाबा जी ने इससे कहा, इस बच्चे को छोड़ दे, इससे अनजाने में गलती हो गई। तो वो गुस्से में कहने लगी, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, इसने मेरे बच्चे को मारा है। क्या इंसान को यह हक पहुंचता है कि बेकसूर जानवर को मारकर लहू लहान कर दे? क्या जानवर को तकलीफ नहीं होती? क्या जानवर दर्द नहीं महसूस करता? क्या जानवर अपनी राह चलता हुआ किसी को तकलीफ पहुंचाता है? सीधे रास्ते चलते हुए इसने मेरे बच्चे को जख्मी कर दिया था और मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। मैं इसे अबरत का निशान बनाकर छोड़ूंगी। बाबा जी ने इससे कहा, ये तुझसे माफी मांगता है और ये आइंदा भी किसी जानवर को तंग नहीं करेगा। लेकिन वो मखलूक बहुत गुस्से में थी। वो बोली, मैं किसी भी हाल में इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको मारकर ही दम लूंगी। फिर बाबा जी ने इससे कहा, अगर तू इसे नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तो इसने कहा, जो करना है कर ले, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो गुस्से में आगे बढ़ी ही थी कि बाबा जी ने कुछ पढ़कर इसकी तरफ फूंक मारी तो वो तड़पने लगी, माफिया मांगने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आइंदा कभी इसको तंग नहीं करूंगी। लेकिन इसको बता दें कि आइंदा कभी भूल कर भी इस मकान की तरफ ना जाए, वरना मैं इसको मार दूंगी। बाबा जी ने इसको छोड़ दिया और उस दिन के बाद मेरे या फिर किसी और मोहल्ले वाले के साथ कोई वाकया पेश नहीं आया। और फिर मैंने सुकून का सांस लिया और मैंने जानवरों को तंग करने से तौबा कर ली। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।